जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं प्रखंड मुख्यालय जाले में, जहां 7वें चरण के लिए यहां पर नामांकन होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है सो यहाँ पे ये लगाया हुआ है हेल्प डेस्क। मुखिया के लिए या सरपंच प्रतिनिधि होंगे, जो पंचायत समिति होंगे या ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। आपको हम बता देते हैं कि ये 7वें चरण का मतदान होना है जाले में 15 नवंबर को, जिसका नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। लगातार 25 तारीख तक ये नामांकन चलता रहेगा। झमाझम बरसात हो रही है, 11:30 के करीब हो चुके हैं। अभी जो है सो लोग अपने पंचायत से जो भी प्रतिनिधि हैं वो आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे यहाँ से जो है नामांकन कराएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे। अभी इसके बाद हम आपसे प्रतिनिधि से भी मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विज़न है। आप खामोश। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निवर्तमान मुखिया सुमन सिंह, जो 11 पंचायत के हैं और अभी फिर से मुखिया पद के लिए नामांकन कराए हैं। आइए इनसे जानते हैं विज़न। सर, आप 5 साल मुखिया रहे, क्या सब काम किए पंचायत के लिए? काम का हर तरह के काम हम किए हैं, सामाजिक से लेके और जो कंस्ट्रक्शन का होता है सारा काम हम किए हैं। जैसे क्या सब, कितनी सड़कें बनी, कितने नाले का निर्माण हुआ, कितना वृद्धा पेंशन मिला? 21 सड़कें बनी हैं हमारे पंचायत में। और महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी सड़कें बनी हैं जो कल्पना भी नहीं लोग कर रहे थे कि ये भी सड़क बनेगी। जो सड़क था ही नहीं, उसको हम लोग ज़मीन एक्वायर करके बनवाए हैं। बिजली का काम करवाए हैं पूरे पंचायत में। कई वार्ड ऐसे थे जिसमें बिजली अभी तक नहीं, माने हमारे मुखिया बनने से पहले तक नहीं पहुंचा हुआ था, उसमें बिजली का काम करवाए हैं। नाले का कितना निर्माण हुआ है सर? नाले का हम लोग निर्माण नहीं करवा पाए हैं। कारण ये है, जो हमारा जो गांव है उसमें ज़्यादातर PWD का सड़क पड़ता है, तो वो मुखिया के क्षेत्र का नहीं है। इसके लिए हम लोग विधायक जी, मंत्री जी को बोले हैं, वो बन जाने के बाद हम लोग छोटा छोटा नाला बना के और मिला देंगे। लेकिन सर, पंचायत की समस्या है जल जमाव की है, जब तक नाले का निर्माण नहीं होगा। बिल्कुल जल जमाव की ही समस्या मुख्य है, लेकिन अफसोस है जो इसमें हम लोगों के स्तर से कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक कि PWD सांसद जी या विधायक जी के द्वारा नहीं किया जा सके। क्या मुद्दा लेकर अभी जनता के बीच हैं आप? जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी बिहार ही का है, बेरोजगारी। इस बार मेरा मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी दूर करना रहेगा। उसमें हम लोगों ने सूत्र ढूंढ लिया है, क्योंकि ये कहना हास्यास्पद हो जाएगा जो मुखिया बेरोजगारी दूर करेगा, लेकिन ये वाकई में है। क्योंकि हमारे पंचायत का इस तरह का कंस्ट्रक्शन है जिसमें केवल चौड़ ही चौड़ है, और हम लोग एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं। कुछ काम उसमें हुआ है, बाकी मुखिया बनने के बाद करेंगे। जो हर एक चौड़ को हम लोग छोटा छोटा 5 बीघा 7 बीघा का पोखर बना के और एक एक बेरोजगार मजदूर से लेके युवक तक को उसमें हम लोग जोड़ने का काम हमारे करें। चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए संदेश बस इतना ही है कि आप लोग परखिए, पहचानिए। 5 साल हमें भी देखे हैं, बाकी को भी देखिए, और जो हृदय का है वो कीजिए और उसको वोट दीजिए। किसी बहकावे में नहीं, किसी लालच में नहीं। पूर्व मुखिया विनोद सहनी ने अभी नामांकन कराकर मुखिया पद के लिए आए हैं। आइए जानते हैं इनका विज़न क्या है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नूतन देवी है, घर मलिकपुर हुआ। और अभी आप मुखिया पद की उम्मीदवार हैं? मुखिया पद के उम्मीदवार हुए हैं दूसरे बार। अच्छा। हाँ। जनता के बीच क्या संदेश है आपका? हमारा अच्छा संदेश है, हम सबको करेंगे देखभाल, हमारे जनता देखेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मैं विनोद सहनी, पूर्व मुखिया कछुआ पंचायत। और अभी आपकी पत्नी मुखिया की उम्मीदवार? जी, मेरी अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया थे तो उस समय में क्या सब काम किए थे जनता के लिए? उस समय में वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हमने 1400 पेंशन करवाए थे। और उसके अलावा पुल पुलिया, पक्की सड़क और मिट्टीकरण
और हर नली गली का जो है जहाँ नहीं विकास मतलब आज़ादी के बाद हुआ था वहाँ हम काम करके दिखाए थे। सबसे बड़ी मुख्य समस्या आपके पंचायत की है जल जमाव की, तो उसके लिए उस समय में क्यों नहीं करवाया आप लोग? जल जमाव की समस्या उस समय में इतना नहीं था, लोग जो है भराई उड़ाई कर दिया है ना। मेरे रीजन में इतना जल जमाव नहीं था, है ना। मिट्टी भराई करने के कारण और जो है काफ़ी समस्या जो है आगे है सामने। अब जो है नाली की ज़रूरत है, हम लोगों को जनता एक बार मौका देगी, फिर जो है मतलब विकास का जो है गंगा बहा देंगे। क्या सब काम करेंगे जनता अगर आपको चुनेगी तो? वृद्धावस्था मतलब वृद्धावस्था करवाएंगे जो छूटे हुए आदमी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास, जो छूटे हुए व्यक्ति रह गया है उसको प्रधानमंत्री आवास देंगे। अच्छा, एक और बात सवाल है आपसे कि जिस समय में आप मुखिया थे उस समय में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को 20,000 रुपया घूस देना पड़ता था। शौचालय में का तो उस समय में नहीं था, लेकिन वृद्धा पेंशन के लिए लोग जो है सो ब्लॉक आते थे और आप लोग के जो है सो जो बिचौलिया थे उनसे पैसा लेते थे। क्या कारण था? देखिए, मेरे रीजन में जो है वार्ड मेंबर जनता खुशी से 1,000-2,000 रुपया दे देता था वार्ड मेंबर को, लेकिन ये जो है 2016 से 2020 तक काफ़ी भ्रष्टाचार, 20-20 हज़ार रुपया, 25,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में लिया जा रहा है, शौचालय में 2,000 रुपया लिया जा रहा है। दलाल जो है पंचायत को लूट रहा है। तो सर विपक्ष में तो आप भी हैं ना सर, तो आप क्यों नहीं इसके लिए आवाज? सर हम आवाज़ उठाए, पब्लिक जो है भी आवाज़ उठाया, लेकिन कुछ जो है लोग दबंगगिरी के कारण पब्लिक जो है आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसके कारण जो है पब्लिक का शोषण किया जा रहा है। अच्छा, पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है मुखिया के रूप में, तो जो समस्या है आपके पंचायत की, किन किन समस्याओं पे आप प्राथमिकता आप देंगे? सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार खत्म कर देना है। एक भी आदमी को कोई दलाल हो उसको दलालीगिरी खत्म कर देना है। वृद्धावस्था पेंशन फ्री करवा देना है, एक भी रुपया दलाली नहीं लगेगा। जो पब्लिक को डायरेक्ट फायदा है, जैसे शौचालय हुआ, एक भी रुपया जो है शौचालय में पब्लिक को नहीं लगेगा, है ना। मेरा समय आता है तो अगर आपके समय में अगर पंचायत के बिचौलिया रहेंगे तो यही मिथिला लाइव 24 आपसे फिर सवाल करेगा कि आखिर आप मुखिया हैं और आपके बिचौलियों को क्यों है आपके पंचायत में? सर पब्लिक का सहयोग देना होगा। हम जो है चाहेंगे भ्रष्टाचार खत्म कर दें। आप जो है कोई दलाल को या कोई पब्लिक जो है दे दे, है ना, हमको पता नहीं हो, तब जो है जानकारी में हमको रहना चाहिए कि कोई पब्लिक अगर कोई आदमी को दलाली दे रहा है या कोई ले रहा है तो पब्लिक को आकर के हमसे मिलना होगा कि मुखिया जी हमको दलाली लिया जा रहा है। वहाँ पर हम जो है भ्रष्टाचार का जो है खिलाफ विरोध करेंगे। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।